हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विंग्स। सो आज हम द आइज हैव इट का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज प्रीवियसली, सो इफ़ यू हैवेंट वॉच द वीडियो प्लीज़ आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हैव अ लुक इन द पार्ट 1 वीडियो ऑल्सो, बिकॉज आपको पार्ट 1 की आइडिया होना चाहिए बिफोर जंपिंग आउट इन द पार्ट 2 वीडियो। सो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द पार्ट 1 वीडियो. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द टाइटल ऑफ द चैप्टर, बिकॉज समरी मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ अब हम टाइटल डिस्कस करेंगे. रस्किन बॉन्ड्स द आइज हैव इट टेल्स अ मूविंग टेल ऑफ द ब्लाइंड. द नैरेटर इज अ ब्लाइंड मैन. His eyes are sensitive to light and darkness only. In the train compartment, he meets a girl and enjoys her company. Considering her to be a quite normal, he tries to conceal his blindness in every possible way. He even praises the girl's face and gives an account of the lovely scenic beauty of Mussoorie. It is interesting that after the girl's departure, the narrator discovers that the girl too is blind. In the story, whatever the narrator sees, he sees through his mind's eye, and he is hurt. The story ends with the rail station that if the eyes are blind, one must look into the hurt. The title, The Eyes Have It, aptly portrays the experience of the journey called life, both within and without. The successful blend of the metaphors of sight and blindness makes the title a justified one. सो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने द आइज हैव इट को एक मूविंग टेल बताया है, एक ब्लाइंड के नज़रिए से. नैरेटर यहाँ पे खुद एक ब्लाइंड मैन होता है जिसकी आइज़ को लाइट और डार्कनेस में सेंसिटिव भी हो जाता है. सेंसिटिव होता है दैट मीन्स उसको लाइट हो या डार्कनेस हो, वो किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं होता है. इन द ट्रेन कंपार्टमेंट उसे एक लड़की से एक इनकाउंटर होता है, दैट मीन्स अ शॉर्ट मीटिंग, और वो उसकी कंपनी को काफ़ी इंजॉय करने लगता है. और उस आइज़ को ब्रेक करने के लिए एज वेल एज टू बिहेव नॉर्मली वो उसके सामने अपनी ब्लाइंड होने की बात को छिपाना चाहता था. सो ही ट्राइड टू कंसील हिज ब्लाइंडनेस, अपने ब्लाइंडनेस को कवर अप करना चाह रहा था हर एक तरीके से, हर एक पॉसिबल वे में, जो कि एक नॉर्मल इंसान करता. जैसे कि उसने गर्ल के फेस को कॉम्प्लीमेंट दिया दैट शी हैज़ एन इंटरेस्टिंग फेस. उसके बाद उसने बाहर के व्यू के बारे में भी उसे काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया, मसूरी के व्यू के बारे में डिस्क्राइब किया, ताकि उस गर्ल को विश्वास हो जाए कि वो एक नॉर्मल पर्सन है, नॉट अ ब्लाइंड मैन. तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से एक लाइफ को नहीं देखता है, वो अपने ब्रेन, अपने हर्ट, अपने मन से भी एक लाइफ को देखना चाहता है, और वही अपने माइंड और हर्ट के आई से अपने आप पूरे बाहर के दुनिया को वो देख रहा था, जो कि उस लड़की को उसने डिस्क्राइब किया. सो द टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, द आइज हैव इट. So here are some keywords for the part 2 video. Gallant, brave or heroic. Sparkle, glitter or twinkle. Encounter means short meeting. Shrieked means scream, बहुत ज़्यादा अजीब सा sharp shrill voice produce करना. Tantalizing, exciting one's senses or desires. Lingered, that means stay. Stammered, speak with pauses. Banged, hit. Groaned, murmur. Fascinating, captivating. Puzzled, confused. सो आपको अगर किसी भी कीवर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको उसे यूज़ कैसे करना है, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन, please do like, share and subscribe to my channel. You are a very gallant young man, she said. But why are you so serious? I thought then that I would try to laugh for her. But the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. We will soon be at your station, I said. Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. सो वहाँ पे वो लड़की जब वो समझाता है कि हाँ तुम काफ़ी प्रिटी हो, एक प्रिटी फेस भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो वो लड़की उसे मेंशन करती है कि यू आर अ वेरी गैलेंट मैन, दैट मीन्स यू आर अ वेरी ब्रेव हीरोइक पर्सन टाइप. सो आप इतना सीरियस क्यों हैं? तो ही ट्राइज टू लव, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि उसे एक अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है. तो वो उसे कहता है कि अभी तुम्हारा स्टेशन अब आने ही वाला है. तो उस बात पर उस लड़की ने रिप्लाई किया कि थैंक गॉड ये शॉर्ट जर्नी थी, क्योंकि वो 2 या 3 आवर से ज़्यादा वो ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकती है. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter.
but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. और यहाँ पर ऑथर अपने नरेटर जो था वो पूरा प्रिपेयर था काफ़ी लंबा टाइम उसके साथ बिताने के लिए, ट्रेन में उसके साथ इनकाउंटर को आगे बढ़ाने के लिए, उसके साथ कुछ बात करने के लिए, क्योंकि उसका वॉइस उसे माउंटेन से जो स्ट्रीम निकलती है वैसा स्पार्कल लग रहा था उसके वॉइस में. The engine's whistles struck, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, the girl said. She was standing very close to me, so close that the perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. So यहाँ पे अब इंजन का वॉइस चेंज होता है क्योंकि अब ट्रेन रुकने वाली थी नेक्स्ट स्टेशन पर. सो अब वो सोचने लगता है कि उसका हेयर कैसा होगा, वॉज इट बन में होगा, प्लेटेड होगा या फिर लूज होगा या फिर शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा. वो इस तरह से इमेजिन करने लगता है. तब तक ट्रेन रुकती है, वहाँ से पोर्टर वेंडर के साउंड आने लगते हैं. तभी एक हाई पिच फीमेल वॉइस सुनाई देता है जो वो अज्यूम कर लेता है कि ज़रूर ये उसकी आंट का होगा. और तभी वो गर्ल उठ करके निकलती है और उसे गुड बाय विश करके निकलती है. वो उसके काफ़ी क्लोज में थी इसलिए कि उसके हेयर का जो परफ्यूम था उसे टेंटलाइजिंग लगने लगा. दैट मीन्स उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा. वो अभी उसे टच करने ही वाला था तब तक कि वो वहाँ से निकल जाती है. At the end of the video you will get one important question, so please watch till the end. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged and the world was shut out again. I returned to my berth, the guard blew his whistle and we moved off. Once again I had a game to play and a new fellow traveler. The train gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went on out there. The man who had entered the compartment broke into my reverie. So यहाँ पर अब उसके जाने के बाद कुछ कन्फ्यूजन होता है डोर के पास. तभी एक आदमी वहाँ पे ट्रेन में आता है और गार्ड के विसल होता है, ट्रेन स्टार्ट हो जाता है और फिर से नैरेटर का वो गेम स्टार्ट हो जाता है बाहर की चीज़ों को इमेजिन करने के लिए, क्योंकि बाहर का वर्ल्ड उसके लिए एक डार्क वर्ल्ड था, नथिंग एल्स. सो वो तभी एक जो उसका फेलो जो पैसेंजर था वो आकर के उसके रेवरी को ब्रेक करता है. दैट मीन्स उसके डे ड्रीम को ब्रेक करता है. You must be disappointed, he said. I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? तो फेलो ट्रैवलर आकर बताता है कि हाँ आप काफ़ी बोर हो जाओगे मेरे साथ क्योंकि मैं तो आपकी पहले वाले ट्रैवलर की जितना अट्रैक्टिव हूँ नहीं. तो यहाँ पे नैरेटर उससे पूछता है कि क्या वो उसका हेयर लॉन्ग था या शॉर्ट. I don't remember, he said, sounding puzzled. It was her eyes I noticed, not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? तो यहाँ पे वो बताता है कि मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मैंने उसके आइज़ को नोटिस किया. उसके आइज़ बहुत ब्यूटीफुल थे बट कोई यूज़ के नहीं थे क्योंकि शी वॉज ब्लाइंड. क्या आपने नहीं नोटिस किया? और यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है विद एन आयरनी, विद अ क्वेश्चन मार्क टू द नैरेटर, क्योंकि वो जस्ट शॉक्ड हो जाता है. उसके पास कुछ वर्ड नहीं होता है कि वो अब क्या कहे, क्योंकि उसने जो चीज़ ट्राई किया हाइड करने का उसके साथ वही चीज़ हो गया. सो द आइज हैव इट इज डन. Here is the most important question for all of you for your board examination. She was completely blind. This is the quotation. What is irony? यहाँ पे irony क्या है? Explain the irony of the story. Irony means एक ऐसा situation जो होना तो नहीं चाहिए लेकिन वो हो जाता है. करना कुछ और चाहते थे लेकिन हो गया कुछ और बाद में समझ में आता है कि हम जो ट्राई कर रहे थे ना हो वही चीज़ हो जाता है. So please write all your answers and if you have any doubt please comment in the comment section below. Till then, stay tuned.